द पावर ऑफ नाउ एक अनमोल पुस्तक जो आपको वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति प्रदान करती है। एकहार्ट टोल द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि जीवन का असली आनंद सिर्फ अभी और यहीं में है। अक्सर हम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे मानसिक शांति खो जाती है। लेकिन इस पुस्तक में टोल बताते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब ही हमें सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता और अंतर्मन की शांति का अनुभव होता है। यह पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन का सुंदर संगम है, जो ध्यान और आत्मजागरूकता के जरिए दुखों से मुक्त होकर जीवन जीने की राह दिखाती है। यदि आप सच्चे आनंद और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। क्या आप इस परिचय को और भी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? मैं आपकी हिंदी भाषी ऑडियंस के लिए इसे और अधिक एंगेजिंग बनाने में मदद कर सकता हूं। मैं इस पुस्तक का पूरा अध्याय शब्दशः नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इसका सारांश प्रस्तुत कर सकता हूं। अध्याय 1 वर्तमान क्षण की शक्ति। पहले अध्याय में एकहार्ट टोल हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। हम अनजाने में ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं जो हमें बेचैनी और तनाव में डालते हैं। लेकिन अब और यहीं की शक्ति को समझना ही सच्चे आनंद की कुंजी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक, मन को चुप कराएं। हमारा मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है, लेकिन हमें इसे शांत करना सीखना होगा। 2, अपने विचारों के पर्यवेक्षक बने। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने लगते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। 3, दुखों का मूल कारण। हमारी मानसिक पीड़ा का कारण यह है कि हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। इसे अपनाकर ही मुक्ति मिल सकती है। यह अध्याय आत्मजागरूकता बढ़ाने और वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। यदि आप जीवन में अधिक मानसिक शांति और आनंद चाहते हैं, तो यह दर्शन आपको बहुत लाभ देगा। क्या आप इसे और विस्तार से प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैं आपके लिए इसे और अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्याय 2 चेतना, मन से परे जाने की शक्ति। इस अध्याय में एकहार्ट टोल समझाते हैं कि हम सिर्फ अपने विचारों तक सीमित नहीं हैं, हम उनसे परे भी जा सकते हैं। अधिकांश समय हमारा मन पुरानी धारणाओं, डर और असुरक्षाओं से संचालित होता है, लेकिन जब हम सचेतनता को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, आप अपने विचार नहीं हैं। हम अपने दिमाग के विचारों को ही अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम इससे कहीं अधिक हैं। 2, भीतरी शांति का मार्ग। मन को पूरी तरह नियंत्रित करने के बजाय इसे देखने और समझने की क्षमता विकसित करें। 3, अतीत और भविष्य से मुक्त हों। सच्ची चेतना वर्तमान में जीने से आती है, न कि बीते समय के पछतावे या भविष्य की चिंता से। 4, ध्यान और अवलोकन। नियमित ध्यान और स्वयं का अवलोकन करने से हम मन से परे जाने की कला सीख सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विचारों की पकड़ से मुक्त होकर वास्तविक चेतना को कैसे अपनाएं, ताकि हम जीवन को पूर्णता से जी सकें। अध्याय 3 आत्मसाक्षात्कार, सच्ची मुक्ति का मार्ग। इस अध्याय में एकहार्ट टोल बताते हैं कि सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम अपने स्वयं के गहरे अस्तित्व को पहचानते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया से अपनी पहचान जोड़ते हैं, काम, रिश्ते, विचार, लेकिन जब हम अपनी असली आत्मा को समझते हैं, तब सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, सच्ची पहचान क्या है? हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व इनसे परे है। 2, मैं की खोज। जब हम अपनी सही पहचान से हटकर भीतर झांकते हैं, तो हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है।
दुख और पीड़ा से मुक्ति। हमारी पीड़ा तब कम होती है जब हम अपने विचारों को अलग से देखने लगते हैं, उन्हें अपना नहीं मानते। 4 आत्म साक्षात्कार का प्रभाव। जब हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं तो जीवन में हल्कापन, आनंद और प्रेम स्वतः आता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची मुक्ति आत्मजागरूकता और आत्मस्वीकृति से आती है। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं तभी हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 4 जागरूकता, मन के जाल से मुक्त होने का मार्ग। इस अध्याय में एकहार्ट टोल बताते हैं कि हमारा मन अक्सर पुराने विचारों और नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है जो हमें नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब हम जागरूकता विकसित करते हैं तब हम इन विचारों से अलग होकर जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 मन का अवलोकन करें। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखने लगते हैं तो हमें असली शांति मिलती है। 2 ईगो से अलग होना। हमारा अहंकार अक्सर खुद को सही साबित करने और दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने में लगा रहता है, लेकिन वास्तविक शांति अहंकार से मुक्त होने में है। 3 असली स्वतंत्रता का अर्थ। जब हम मानसिक जाल से बाहर आते हैं तब हमें जीवन की सच्ची सुंदरता और आनंद का अनुभव होता है। 4 वर्तमान में जीना सीखें। जागरूकता का सबसे बड़ा गुण है कि यह हमें अभी और यहीं में पूरी तरह जीने में मदद करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जागरूकता ही वह शक्ति है जो हमें मन के जाल से बाहर निकालती है और सच्ची स्वतंत्रता दिलाती है। अध्याय 5 वर्तमान में जागरूकता का अभ्यास। इस अध्याय में एकहार्ट टोल हमें यह सिखाते हैं कि केवल सिद्धांत समझने से बदलाव नहीं आता, हमें वर्तमान में जागरूकता का अभ्यास करना होगा। अक्सर हम अपने दिमाग की पुरानी आदतों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम जागरूकता को नियमित अभ्यास में बदलते हैं तब हमें गहरी आत्मिक शांति मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 मन को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं तब वे हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। 2 सांस पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से हम मौजूदा क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं। 3 दैनिक जीवन में जागरूकता का महत्व। न केवल ध्यान के समय बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान भी जागरूक रहें। 4 भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें देखें और स्वीकार करें। यही सच्ची मुक्ति है। यह अध्याय हमें गहरी और स्थायी आंतरिक शांति प्राप्त करने की कला सिखाता है। वर्तमान में जागरूक रहना ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। अध्याय 6 भावनात्मक पीड़ा से मुक्ति। इस अध्याय में एकहार्ट टोल बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी पुरानी भावनात्मक पीड़ा को जाने बिना ढोते रहते हैं। हम अतीत की चोटों और नकारात्मक अनुभवों को अपने साथ ले चलते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से दुखी और अस्थिर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब हम इस पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 पीड़ा शरीर की पहचान करें। हर इंसान के अंदर एक पीड़ा शरीर होता है जो पुराने मानसिक घावों और भावनात्मक दोहक से बना होता है। 2 नकारात्मकता को पोषित न करें। जब हम अपने पुराने दर्द को फिर से सोचकर बढ़ाते हैं तो यह हमें और अधिक कमजोर बनाता है। 3 पीड़ा को देखने और स्वीकार करने का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें जागरूकता से देखने और स्वीकार करने से ही वे दूर हो सकती हैं। 4 वर्तमान में रहें और मुक्त हों। जब हम पूरी तरह से अभी और यहीं में जीना सीखते हैं तब पुराना दुख अपने आप दूर होने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने दुखों को खुद बढ़ाते हैं, लेकिन जागरूकता और आत्मस्वीकृति से हम भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
अध्याय 7 संबंधों में सच्ची उपस्थिति। इस अध्याय में एक हार्ट टोल बताते हैं कि हम अपने रिश्तों में अक्सर अतीत की यादें या भविष्य की अपेक्षाएं लेकर चलते हैं, जिससे हमारे संबंध जटिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हमारे रिश्ते अधिक गहरे और संतुलित बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. संबंधों में अतीत का बोझ न रखें। पुराने विवादों और गलतफहमियों को दोहराने से संबंध कमजोर होते हैं। 2. अपने पार्टनर या प्रियजनों को पूरी तरह सुनें। सच्ची उपस्थिति का मतलब है बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के गहरी समझ के साथ सुनना। 3. संबंधों में अहंकार से बचें। जब हम स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में संघर्ष बढ़ता है। 4. प्रेम की सच्ची प्रकृति को समझें। प्रेम कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा है जो केवल वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने से महसूस की जा सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्तों की गहराई और संतुलन तभी आता है जब हम अपनी पूरी जागरूकता के साथ दूसरों से जुड़ते हैं। सच्चा प्रेम वर्तमान क्षण में जीने से ही संभव है। अध्याय 8 अपने भीतर की शांति को पहचानें। इस अध्याय में एक हार्ट टोल बताते हैं कि हम जब बाहरी दुनिया में खुशी और समाधान खोजते हैं, तो यह अस्थायी होता है। लेकिन जब हम अपनी भीतरी शांति को पहचानते हैं, तब सच्चा आनंद मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. भीतरी शांति पहले से मौजूद है, हमें इसे बाहर से खोजने की जरूरत नहीं, यह हमारे भीतर ही है। 2. सोचने से अधिक होने पर ध्यान दें। हम जीवन में खुद को बार बार व्यस्त रखते हैं, लेकिन असली मुक्ति बस होने में है। 3. शब्दों से परे अनुभव करें। कुछ सत्य केवल महसूस किए जाते हैं, उन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। 4. ध्यान और साक्षी भाव अपनाएं। जब हम गहरी शांत मौन स्थिति में जाते हैं, तब हमें आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं आती, यह हमारी जागरूकता और आत्मस्वीकृति में ही निहित है। अध्याय 9 समर्पण जीवन को स्वीकार करने की कला। इस अध्याय में एक हार्ट टोल बताते हैं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम समर्पण करना सीखते हैं। अक्सर हम जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हैं, तब हमें गहरी मुक्ति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. स्वीकृति की शक्ति। जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। 2. असहमति और संघर्ष छोड़े। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने से ही पीड़ा बढ़ती है। 3. अब और यहीं को अपनाएं। जब हम अपने विचारों और संघर्षों से मुक्त होकर पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं, तब सच्ची शांति मिलती है। 4. समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, तो हम उससे डरते नहीं, बल्कि उसमें सहजता पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति जीवन की पूर्ण स्वीकृति और समर्पण में निहित है। जब हम प्रवाह में जीते हैं, तो जीवन अधिक सहज और आनंदमय हो जाता है।